इसके पहले के वीडियो में फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप 01 में आप लोगों ने डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया। इस वीडियो में हम सभी लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। So first of all we start to study about addition of fraction. Addition of fraction, तो इसके पहले आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताया जा चुका है और यहाँ पर सबसे पहले हम उन फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में जानते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम। When the denominator are same, add the numerators keeping the denominator same. In other words, we can say that this type of addition is called addition of like fraction. ये क्या है? like fraction के को कैसे हम ऐड करते हैं ये यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं। We take example. Two upon 7 plus 3 upon 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन जो फ्रैक्शन को ऐड करना है उनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन above, when the denominator are same, here denominator are same, add the numerators keeping the denominator same। तो इस हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, सेम। तो न्यूमरेटर आपका हुआ 2 और नेक्स्ट न्यूमरेटर हुआ 3 और कीपिंग डिनोमिनेटर सेम, दैट इज 7। 2 + 3 = 5 upon 7। We take one more example. 3 upon 10 plus 4 upon 10। यहाँ पर देखेंगे आप, ये भी क्या है, दोनों ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमें किसे ऐड करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को। तो 3 + 4 upon 10, 3 + 4 = 7 upon 10। लाइक फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में हमने जाना। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन का डिफिनेशन सभी लोगों को पता है। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है, ये यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिया गया है और इसी स्टेप को हम फॉलो करके अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एंड मेक द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, देन ऐड देम। मैं फिर से बात कर लेता हूँ। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले हम उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में हम उस एलसीएम की हेल्प से उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और
उसके बाद में इन्हें लाइक फ्रैक्शन की तरह ही ऐड करते हैं। आइए हम लोग इसे करके देखते हैं एग्जाम्पल से। टू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 6। यहाँ पर हमने लिया 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 6। अब देख रहे हैं आप दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। किसका? 3 and 6 का। तो 6 इज डिविजिबल बाई 2, तो हम 6 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 3 वैसे ही एज यूजुअल आएगा। 2 3 जा 6। अब ये देखिए 3 3, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 6। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे द एलसीएम ऑफ 3 and 6 इक्वल टू 6। अब इसके बाद में हमने आपको बताया है क्लास 4th में, यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है आपका, ध्यान दीजिए। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 आया। इस 2 से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 अपॉन 6 नेक्स्ट हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे। ये 6 एलसीएम और ये दूसरा 6 डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्वेश्चन आएगा आपका 1। अब 1 से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 6 1 जा 6। ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं जो 2 अपॉन 3 और प्लस 2 अपॉन 6 था अनलाइक फ्रैक्शन, इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद देखिए ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए। और लाइक फ्रैक्शन में जब चेंज हो गए तो इसको रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसा इसके पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया, उसी के बिहाफ पर इसको ऐड कर लेंगे। अब आप राइट करेंगे न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 6। अब आप देखें 4 + 2 6 अपॉन 6। You know, if the numerator and denominator of any fraction is same, then its value is क्या, each 1। अगर
किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। एक और एग्जांपल से हम इस एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें एड 3/5 एंड 7/8। अब इसका हम अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 3/5 एंड 7/8 के बीच का जो एंड है उसे किससे रिप्लेस कर देते हैं, एडिशन के साइन के साथ। 3/5 प्लस 7/8 ये वो। अब यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन है, इन्हें हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे। 5 एंड 8 का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करेंगे हम 2 से, तो 2 से 5 डिविजिबल नहीं है लेकिन 8 डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड नहीं होगा उसे एज यूजुअल नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। तो 5 नहीं हुआ उसे हमने नीचे लिखा। उसके बाद में फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, और यहाँ पर हो गया 5 ऐसे। अब इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1। अब सभी प्लेस पर 1 आ गया, मतलब हमारा एलसीएम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये इस लाइन के इस तरफ के जो भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, वही प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 14। एलसीएम क्लियर हो गया। तो हम यहाँ राइट करेंगे द एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 इज 40। इसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एलसीएम हमारा क्या है, 40, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 5। तो 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 8 जा 40, 8 आया। अब इस 8 से हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर प्लस 5। उसके बाद में फिर एलसीएम 40 को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका 8 है। 40 डिवाइडेड बाई 8 करने के बाद में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 5 जा 40। आपने जब एलसीएम 40 को सेकेंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन 8 से डिवाइड किया तो कोशेंट आपको 5 मिला। इस 5 से आप सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप देखिए इनका प्रोडक्ट 3 8 जा 24, 5 8 जा 40, प्लस 7 5 जा 35, 8 5 जा 40। आप देख रहे हैं जो ये अनलाइक फ्रैक्शन थे, ये यहाँ पर एलसीएम और ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद में हमें किस में मिल गए, लाइक फ्रैक्शन में। अब इन्हें हम लाइक फ्रैक्शन की तरह ऐड करेंगे। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन आप सभी लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 24 प्लस
सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 35 अपॉन 14। अब 24 प्लस 35 करेंगे तो देखिए 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 5, 59 अपॉन 40। अब ये 59 अपॉन 40 ये कैसा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। सॉरी, ये क्या है? 59 अपॉन 40 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं मिक्स्ड नंबर को। तो ध्यान से देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर में चेंज करके आंसर राइट करते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे लाइक दिस। 59 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो 40 बन जा 40। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आया, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब यहाँ पर क्वोशिएंट आपका क्या हुआ 1 और रिमाइंडर क्या हुआ 19। अब इसे आप मिक्स्ड नंबर में जब राइट करेंगे तो क्या होगा, जो क्वोशिएंट होगा वो होल नंबर होगा मिक्स्ड नंबर का। तो 1 होल 19 अपॉन 40। इस तरीके से हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल देखा, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये हम अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका एड 3 होल 1 अपॉन 5 एंड 2 होल 1 अपॉन 10। तो सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे 3 होल 1 अपॉन 5। अब एंड को हम इससे रिप्लेस कर देंगे प्लस के साइन के साथ, और इसके बाद में 2 होल 1 अपॉन 10। हमने अब से बात की कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन अगर मिक्स्ड नंबर में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर है, तो डायरेक्टली वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तब क्या करना होता है, हमें इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद में ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। आइए फिर हम इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, प्रोसेस है, डिनोमिनेटर का हम होल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर 5 और होल नंबर 3। 5 3 जा 15 प्लस 1 16 अपॉन 5 प्लस 10 2 जा 20 20 प्लस 1 21 अपॉन 10। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये प्रोसेस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का उसके होल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके प्रोडक्ट में उसके न्यूमरेटर को ऐड करके न्यूमरेटर के प्लेस पर राइट करते हैं, और डिनोमिनेटर वही रखते हैं जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए 5 3 जा 15 प्लस 1 16 अपॉन 5, 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 10। अब देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो स्मॉलर डिनोमिनेटर 5 है, उसके टेबल में 10 आता है। 5 2 जा
10। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर में से स्मॉलर डिनोमिनेटर के टेबल में ग्रेटर डिनोमिनेटर आता हो तो हम बिना एलसीएम फाइंड आउट किए क्लियर समझ लेते हैं कि उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर। सो डायरेक्टली वी कैन राइट द एलसीएम ऑफ 5 and 10 is 10। एलसीएम से हम बच गए, एलसीएम हमें नहीं फाइंड आउट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। लेकिन इसके बाद में ये अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करने के लिए इस एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम करते हैं एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज 5, इट्स कोसेंट इज 2। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एलसीएम 10 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 2। और इस 2 से हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अब एलसीएम 10 को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, क्वोशिएंट 1 आया। तो इस 1 से फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 16 2 जा 32 अपॉन 5 2 जा 10 प्लस 21 1 जा 21 अपॉन 10 1 जा 10। तो ध्यान से देखिए, अब ये क्या हो गए, ये जो अनलाइक फ्रैक्शन थे वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन की तरह ऐड करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में आपको अच्छे से अब लर्न हो गया है कि इसमें सिर्फ न्यूमरेटर आपका प्लस होता है। तो न्यूमरेटर, फर्स्ट न्यूमरेटर 32 प्लस सेकेंड न्यूमरेटर 21, इन दोनों को आप, और डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉमन डिनोमिनेटर दोनों में 10, तो इसलिए यहाँ पर 10 आ गया। अब 32 प्लस 21 करेंगे तो इसका रिजल्ट 53 अपॉन 10। अब इसके बाद ये देख रहे हैं 53 अपॉन 10 क्या हुआ, 53 अपॉन 10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करके आंसर राइट करना होगा। और मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर 53 को डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड करना होगा। अब हम डिवाइड करते हैं तो 10 5 जा 50, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपका क्या आएगा 3, क्वोशिएंट आपका क्या हुआ 5 और रिमाइंडर क्या हुआ 3। तो इसे आप मिक्स्ड नंबर में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो क्या होगा, क्वोशिएंट 5 होल नंबर बनेगा 5 होल, रिमाइंडर 3, न्यू न्यूमरेटर 3 अपॉन 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर मिक्स फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उन्हें पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। अगर अनलाइक है तो उनका एलसीएम फाइंड आउट करके उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके बाद में उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पर बात करते हैं। ये भी बिल्कुल एडिशन की तरह ही है। लाइक फ्रैक्शन को जैसे हम ऐड करते हैं तो बस वहाँ पर जो न्यूमरेटर ऐड होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
आइए करके देखते हैं लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए 7/11 माइनस 4/11। एक एग्जाम्पल हमने लिया 7/11 माइनस 4/11, तो ये देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें से न्यूमरेटर ही सब्ट्रैक्ट होगा। 7 माइनस 4/11, आप 7 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3/11। एक एग्जाम्पल एक और ले करके देखते हैं 9/13 माइनस 5/13 इक्वल टू, यहाँ ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो देखिए 9 माइनस 5/13, 9 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा 4/13। ये था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। टू अपॉन 3 माइनस 1/5, 2/3 माइनस 1/5। देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट, तो ये अनलाइक है। अब यहाँ पर फिर जैसे हमने एडिशन में एलसीएम फाइंड आउट किया वैसे यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे 3 and 5, तो एलसीएम आपका क्या होगा 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो एलसीएम आपका क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15। एलसीएम 15 हो गया, तो हम राइट करेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15। अब इस 15 को पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15। अब इस 5 से फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस। अब इसके बाद फिर 15 एलसीएम 15 को हम डिवाइड करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका 5, तो जो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 3, और इस 3 से सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसके बाद 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 माइनस 1 3 जा 3, 5 3 जा 15। देख रहे हैं आप, ऐसा करने से जो अनलाइक फ्रैक्शन था वो लाइक में चेंज हो गया, और लाइक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि लाइक को अभी हम इसके पहले 2 लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किए थे। आइए देखते हैं 10 माइनस 3/15, और इसका रिजल्ट क्या होगा 10 माइनस 3/15 का 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7/15, दैट इज योर आंसर। सेम प्रोसेस वही है, एडिशन वाला है, बस जहाँ पर हमें ऐड करना था वहाँ पर हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और यही प्रोसेस हमें किस में अप्लाई करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ
मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, वहाँ पर भी पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। फिर देखेंगे कि वो लाइक है या अनलाइक। लाइक है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर, फर्स्ट न्यूमरेटर को, और अगर अनलाइक है तो पहले एलसीएम फाइंड आउट करके उसे लाइक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक पर और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, वो ये है कि किसी भी होल नंबर के साथ में हम फ्रैक्शनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो आइए एग्जांपल से इस टॉपिक को समझते हैं। कोई भी होल नंबर हम लेते हैं 2, और इस 2 को एक फ्रैक्शनल नंबर 3/4 से ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऐसे सिचुएशन में हम होल नंबर को क्या ले लेते हैं, होल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करते हैं बाय टेकिंग 1 एज ए डिनोमिनेटर ऑफ होल नंबर। अब देखिए जो 2 था वो किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब इसके बाद में देखते हैं 1 and 4, तो 1 and 4 इसका एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 4। अब इस 4 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो 4 डिवाइडेड बाई 1, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 4। अब इस 4 से आप क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 प्लस। अब उसके बाद में फिर क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4। आप जानना चाहेंगे कि ये 4 क्या है, एलसीएम, और दूसरा वाला 4 क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। तो रिजल्ट आपका क्या हुआ, 1। अब इस 1 से सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये 3 देगा। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 8 + 3 11/4। क्लियर। अब ये देख रहे हैं 11/4 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इसके पहले ही जाना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर आंसर राइट करेंगे, तो 11 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 2 जा 8, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर, 2 होल 3/4 ये हुआ। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करके भी देखते हैं। -2/3। अब यहाँ पर भी हम 5/1 करेंगे, और इसके बाद देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर 1 and 3, हमने आपको बताया इनका एलसीएम क्या होगा, 3। अब 3 को आप पहले 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 3 जा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो 3 5 जा 15, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, इक्वल टू 15 में से जब 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 13/3। और 13/3 क्या है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका होगा 3 4 जा 12, 4 होल 1/3। ओके स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ
फ्रैक्शंस। मोस्टली हमने ये सीखा कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और होल नंबर में से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा, और हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। थैंक यू।